जनाब वाला शेखबदीन की तरफ हम जा रहे हैं। आज प्रोग्राम का हमारा रास्ता जो है वो इंतहाई सा ख़राब है, मुकम्मल तौर पर ऑफ रोड है और बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। और हवा इतनी तेज़ है कि ठहरना भाई कार्ड उधर वापस करेंगे DI खान सिटी में या इधर से ही हम आपसे इस्तीफा ले लें? इधर से भी दे दूंगा, कुछ पैसे भी दे दूंगा मैं। वो भी आपको दे दूंगा। तो इब्राहिम भाई का ये फर्स्ट वो है राइड है शेखबदीन की तरफ और अरेंज किया था ये मुन्नी साहब। इन्होंने कहा रोड बना हुआ है। मैंने कहा जिसको आप कह रहे हैं ना रोड बना हुआ है वो गाय भैंसों के लिए होगा। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है। मैं मोबाइल रखता हूँ और क्योंकि अभी मैंने बैग के ऊपर कवर भी चढ़ाना होगा, मुझे अंदाज़ा था कि रास्ते में बारिश ज़रूर आएगी तो मैं सामान सारा ही लाया था। बहरहाल मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इंतहाई खूबसूरत है। ऊपर जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बुराक बाइकर से मोहम्मद काशिफ नवीद। और 14 अगस्त जो था वो हमारा एक प्लान था कि हम जो है शेखबदीन पे जाके मनाएंगे। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं जनाब शेखबदीन पे और ये हैं वहाँ के थोड़े से छोटे से खूबसूरत से मनाजिर। सारी शरारत इन कुंडी साहब की थी शेखबदीन पे लाने की। रोड इंतहाई सख्त ख़राब है। मैंने जितने भी वो ऑफ रोड किए हैं गिलगित की तरफ, स्कर्दू की तरफ, ये उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना एडवेंचरस लगा है। और तमाश भाई जो है वो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे साथ हैं। कारी साहब जो है हमेशा की तरह खिदमत पे लगे हुए हैं। और ये जो है टेंट मैंने लिया था पिछले उसमें सीज़न में, तो इसी टेंट के अंदर जो है अब मैंने रात को सोना है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे खाना पकाना हो रहा है। इब्राहिम भाई बैठे हुए हैं, फर्स्ट राइड है इनकी हमारे साथ शेखबदीन की तरफ। खालिद साहब, हस्ब मामूल और मामा माजिद जो हैं वो कुकिंग पर मसरूफ़ हैं। और जो पॉट्स हमने यहाँ पे लिया है ये हैं वो ये हैं, ये देखें जी। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत जो है वो रिहाइश का निज़ाम बना हुआ है। 2 बेड इधर लगे हुए हैं और 2 बेड इधर लगे हुए हैं। ये बाइक्स हमारी जो है वो ठहरी हुई हैं। नजीब भाई माशाल्लाह अपनी फ़ोटोग्राफी पे लगे हुए हैं। किधर है नजीब भाई? ये है जी हम। ओ माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी और मौसम जो है वो सिटी की निस्बत बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट किस्म का है। टेंट को मैंने बांध दिया है रस्सियों से बाइक के साथ, ये देखें, ताकि हवा तेज़ है और ये कहीं उड़ ना जाए। लेकिन नीचे इसके मैंने अपने वो जो नेल्स थी वो भी लगा के रखी हुई है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है यहाँ पे। तमाश भाई कैसे हैं? आपने फिर अचानक हमें सरप्राइज़ दिया। बस मैं हूँ
ये पता नहीं तमाश भाई को कौन सा सरप्राइज वाला कीड़ा आजकल चिमटा हुआ है। इन्होंने पहले कहा नहीं आता नहीं आता नहीं आता, और फिर अचानक ये जो है पहुंच गए। यार से आप बराबर हुए थे कहाँ से? पेजू से, पेजू में सीमेंट फैक्ट्री के साथ। शर्ट प्राइस दिया है, शर्ट प्राइस। इब्राहिम भाई कैसे हैं? कोई गिरना शिरना, कोई तबीयत खराब? इब्राहिम भाई का पहला और आखिरी टूर है। दो ही बार गिरे। अच्छा, सिर्फ 2 बार? में कह रहे थे कि मेरा पहला और आखिरी टूर है। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे मेरा पहला और आखिरी टूर। तो बुराक भाई का उसका कार्ड वो इधर लेना है या वापसी? मैं मंगवा लेता हूँ। मैं तो अभी डाक बंगले पे चमड़ाई तो बहरहाल गिरे हैं। मैं भी 2 मरतबा गिरा हूँ। 1 मरतबा गिर गया था और 1 मरतबा तमाश भाई ने मुझे पकड़ लिया था और बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने की। तो फिलहाल तो खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है अभी। इसके बाद हाँ, वो मैं जो काम की बात थी वो तो मैं आपको बताना भूल गया। खालिद साहब वो किधर गए पौधे? वो मैंने इधर रखे हैं, मेरे बैग के अंदर है। माशाल्लाह, कहाँ पर है? बैग के अंदर है। और बैग कहाँ है आपका? ये पड़ा हुआ है। तो ये खालिद साहब जो है ना, इनका बैग है और इसमें ये वो हैं पौधे। ये हम यहाँ पे लगाएंगे और इसकी भी वीडियो मैं आपको अभी कुछ देर में पोस्ट कर दूँगा, क्योंकि 14 अगस्त है तो सरसब्ज पाकिस्तान होना चाहिए। जो हमारी इस्तात है वो हमें करना चाहिए। सारे काम गवर्नमेंट ने भी नहीं करने होते। तो यहाँ पे टेंट्स भी अवेलेबल हैं, खाना टक शॉप है उधर, पानी आपको साथ लाना पड़ता है। कैंप से हम निकले हैं जनाब और थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। ये बाढ़ मुझे फलांगनी पड़ेगी। शेख बदीन जो है ये नाम लिया गया है जनाबे वाला, एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। शेख बहाउद्दीन शाह, और उनकी जो कब्र है वो भी इसी गांव में है। और ये मुझे कुआं नजर आ गया, काफी गहरा सा है और इसमें सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो शेख बहाउद्दीन शाह, उनके नाम से ही इसका जो नाम है वो पड़ा शेख बदीन। फिर हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में यहाँ उनका उर्स भी होता है। और इससे ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने 40 दिन इबादत में गुजारे, चिल्ला काटा उन्होंने। तो उनकी जहाँ पे उन्होंने चिल्ला का लगाया था वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शेख बदीन का जो मेन ट्राइब है पीर के नाम से, पीर हैं तकरीबन। सदरा के नाम से उनका उर्स होता है शेख बहाउद्दीन शाह का। और ये जब आप यहाँ पर आते हैं शेख बदीन पर घूमने के लिए तो टेंट और पॉड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन शर्त ये है कि आपको 1 दिन पहले इसकी बुकिंग करवाना होती है।
1970 में यहाँ पर ये डाक बंगला और पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, लेकिन अब ये शिकस्त और रेख्त का शिकार है बेचारा, और यही सिर्फ थोड़े से पत्थर और वो रह गए हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग का लगता है कि ये उस हिसाब से बनाई होगी। ये पत्थर वाला स्टाइल जो है, नीचे ये बेस जो है इसकी शायद दोबारा इसको सेट किया गया होगा, या क्योंकि वो नए उसके मुताबिक लग रहा है। 12 इसके हवाले से मुझे अभी फ़िलहाल इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। तो ये 1970 में कायम किया गया था और उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता तो था नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बेचारा अपने अंजाम को पहुँचा है। गर्मियों में चूँकि इसका एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, 4600 फीट, तो गर्मियों में यहाँ का मौसम जो है वो बहुत अच्छा होता है शेख बदीन का। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क था आना, अब वो सिक्योरिटी रिस्क जो है हो चुका है कम। ये वो डाक बंगला है जो 1970 में बनाया गया था, और फिर यहाँ पे आमदोरफ्त इतनी थी नहीं, सिक्योरिटी रिस्क थे, मतलब वो सारा कायम नहीं रह सका। ये यहाँ से अगर आप एंटर हो तो ये कमरा है, और एक दरवाज़ा, 2 दरवाजे, और तीसरे से मैं एंटर हुआ हूँ, जबकि इसका कनेक्टिंग डोर भी है। और ये आतिशदान यहाँ पे जमीन के यहाँ, और बल्कि ये पीछे भी एक दरवाज़ा है, ये वाला टिकर के दरख्त के पीछे है। तो 1 2 3 और चौथे से मैं इंटर हुआ हूँ। 4 दरवाजे ये हो गए, गालबन ये हवा की आमदोरफ्त के लिए रखे गए होंगे, गर्मियों में रहने के लिए। और ये 5वां जो था वो कनेक्टिंग डोर था। ये भी एक कमरा है। पहले इधर से देख लेते हैं इसको। फिर यहाँ से जब मैं इस दरवाजे से आया था, और ये यहाँ भी आतिशदान के कुछ ये आसार बकाया हैं। ये अलमारियाँ पुराने दौर में इसी तरह बनाई जाती थी, इनके अंदर शेल्फ होते थे। इन खिड़कियों से बहुत खूबसूरत मंजर जो है वो नीचे नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर चिल्ला लगाया था, 40 दिन इबादत की थी, तो उनकी वो जो ज़ियारत बनी हुई है उसकी तरफ अभी जा रहे हैं। और यही ट्रैक है जिस पर हम आए थे बाइक से। अब यही ट्रैक जो है ये आपको नीचे ले जाता है DI खान की तरफ, और यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं राइट साइड पर। तो जो मेन ट्रैक है मतलब DI खान पेजू अड्डे से शेख बदीन की तरफ, वो इंतहाई ऑफ रोड है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ मेन ट्रैक से जो ऊपर ज़ियारत की तरफ का रास्ता है ये इन्होंने बाकायदा तौर पर सेट किया हुआ है। अगर इसी तरह का ट्रैक भी ये बना दिया जाता है, मेन ट्रैक को इसी तरह बना दिया जाए, तो सफ़र आसान भी हो जाएगा और वक्त भी बहुत कम लगेगा। चलते हैं आगे, ज़ियारत पर पहुंचकर मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ज़ियारत के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो मकाम है जहाँ पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं भी दूंगा आपको। चिल्ला लगाया था। व्यूअर्स को ये दिखाएं कि ये क्या बना हुआ है, और दूसरा इधर ये बना हुआ है। ये छोटे छोटे झूले हैं और वो पत्थर हैं जिनको हम अपनी सराइकी ज़बान में घंगूटी कहते हैं, जिनमें बच्चों को लिटा के सुलाया जाता है, झूला दिया जाता है। तो ये यहाँ लोग आते हैं, अकीदतमंद जितने भी हैं वो यहाँ आकर ये उसी तरह का झूला बनाते हैं और अंदर ये छोटे छोटे पत्थर रखते हैं बच्चों के लिए। ये बच्चों की मन्नत है। 14 अगस्त के हवाले से हमारी जो राइड थी वो डेर इस्माइल खान शहर से यहाँ का जो सियाहती मकाम है शेख बदीन वहाँ तक थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और डिसाइड ये हुआ था कि राइड के साथ साथ
शेख बदीन पर जाकर हमने कुछ पौधे लगाने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पौधे लगाएंगे। खालिद साहब और शाहिद कुंडी भाई जो हैं ये अब पौधों के लिए जगह बना रहे हैं। और ये जनाब छोटे छोटे पौधे हैं, ये हम लगाएंगे इंशाल्लाह और ये नेक्स्ट ईयर तक अच्छे खासे हो जाएंगे। चाय पी चुके हैं हम और ये अब खाना जो था वो टेंट में तैयार हो रहा है। कारी साहब बैठे हुए हैं, इब्राहिम भाई हैं और माजिद भाई लगे हुए हैं कुकिंग पर। और खाने के बाद चूँकि गपशप का पीरियड होता है, लेकिन उससे पहले ये सेटिंग जो है वो माशाल्लाह, ये वो शैतान इंसान है जिसने हमें कहा कि शेख बदीन हम जाएंगे। पहले ये खुद आया था। मजा आया कि नहीं? मजा आया, हाँ, मजा आया कुंडी साहब, जबरदस्त। सर मज़ा कैसे नहीं आएगा। बुराक बाइकर की लिस्ट में एक और मकाम का इजाफा हो गया, वो भी नज़दीकी तरीन था हमारा, काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। वो यासिर सदुज़ई भाई तो मुझे कह रहे थे कि ये तो आपने ज़्यादती की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये टारगेट भी पूरा हुआ। तो शेख बदीन से पनियाला से शेख बदीन तक जो रोड बन रहा है वो ये है, और ये सी पैक से लिंक होगा। अब इस रोड पर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक इसको हमवार भी कर लिया गया है। पनियाला से ये सी पैक से लिंक होकर सीधा इधर आएगा और उसके बाद ये थोड़ा सा 2 किलोमीटर का, 2 भी नहीं बल्कि 1 किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक होगा जो ओल्ड ब्यूटिफिकेशन में आएगा। और ये वो रोड है जिस पर अभी काम शुरू है। तो ये पनियाला से आएगा और यहाँ पर फिर चेयर लिफ्ट भी लगाने का एक मंसूबा है जो ऊपर शेख बदीन से नीचे तक जाएगी।